मंत्री ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में जो अब तक जो शिक्षक की मृत्यु हुई है वो 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है जो चुनाव ड्यूटी है उसमें लगे हुए थे। और उन्होंने और जबकि जो विपक्ष है या कई संगठन, उनका कहना ये है कि अब तक 1000 से ज़्यादा शिक्षकों की मौतें हो चुकी हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, जो शिक्षक संगठन है उनको बुला के बैठा जाए, उनको बुला के बैठा ले कि आपने कितने लोगों को आपका जो डाटा है और हमारा डाटा क्या है पता चल जाएगा। सरकार क्यों नहीं शिक्षक संगठन को बुला के बैठाती और उनके सामने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, पता चल जाएगा कितने लोगों की मौतें हुई हैं। कमाल की सरकार है, नदियों में लाशें तैरती हैं, नदी के किनारे डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, उनकी अगल बगल जानवर घूमते हैं, उसके हिसाब उनको भी मानने को तैयार नहीं है। जब ये जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें मानने को तैयार नहीं होते हैं तो सोचिए जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं होगी वो सरकार कैसे छुपाएगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। सर, आज की जो मौतों का आंकड़ा वो कम नहीं हो रहा, वो 4529 नए मामले आए। वही मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, जब 4 लाख से ऊपर आंकड़े हुआ करते थे, 4 लाख के आंकड़े हुआ करते थे, तब भी करीब इतनी ही मौतें हुआ करती थी। आज जब आपके पास 2-2.5 लाख के आंकड़े आ गए तब भी 4000 लोगों की मौतें हो रही हैं। इसके मतलब सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है, लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। ये चिंता की बात है और सरकार को इसमें चिंता करना चाहिए। सरकार को इसमें बावई लूटने की ज़रूरत नहीं है कि आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन लगातार मौतें तो बढ़ रही हैं। इसके मतलब कहीं ना कहीं चिंता की बात ये है, कहीं आंकड़ों में कलाबाजी तो नहीं है। सर, रिपोर्ट आई है मीडिया की भी, तमाम जो गांव हैं, तमाम रूरल एरियाज़ जो हैं वहाँ पे गांव पूरे साफ़ हो गए, परिवार के परिवार ख़त्म हो गए हैं और उसके बाद ये कहा जा रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हवाई जहाज़ से उड़ते हैं, हवाई बातें करते हैं, हवाई समस्या देखते हैं, हवाई समाधान करते हैं, फिर हवा में उड़ जाते हैं, फिर सारी बातें हवाई हो जाती हैं। तभी तो उच्च न्यायालय कहता है कि यहाँ पे गांव में सब चीज़ राम भरोसे है। इसके मतलब लगातार गांव में लोगों की मौतें हो रही हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इस बात की चिंता सरकार क्यों नहीं करती है, ये चिंता की बात है। लेकिन सर, सरकार तो कह रही सिर्फ 2% भारतीयों को कोविड ने असर किया। मैं तो वही पूछना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार क्यों आंकड़ों से कलाबाजी करना चाहती है। ये अपने ही लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, क्यों इसमें मीडिया मैनेजमेंट करने में लगे हो आप। अपने लोगों की मौतें हो रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ, जब 4 लाख के केसेस पर डे 24 घंटे में आते थे तब भी करीब 4000 लोगों की मौतें होती थी। आज आप 2.5 लाख बता रहे हो 24 घंटे में, तब भी 4000 लोगों की मौतें हो रही हैं। इसके मतलब कहीं ना कहीं सरकार आंकड़ों से कलाबाजी कर रही है। ये कलाबाजी हिंदुस्तान के देश के लिए और हिंदुस्तान के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। सर, अभी तमाम से कालाबाजारी भी करें, लेकिन दिल्ली से एक चौंका देने वाला मामला आया है जहां पे किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी तो उनके पड़ोसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर था, लेकिन उसने कहा कि उसको फेवर में वो उससे संबंध बनाना चाहता था। ये मामला आया है जिसका NCW ने भी वो उसके ऊपर उसका वो लिया है। देखिए, ये बहुत ही बुरे वक्त से हिंदुस्तान गुजर रहा है। इस समय हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे अपने अगल बगल में लोग हैं उनकी मदद करें। यही हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार कहता है। अगर इस समय कोई कालाबाजारी करता है, इस समय कोई इस तरह की बातें करता है तो समझो वो सज़ा के योग्य है और सरकार को ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।